हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 साइने ऋण में कौसे की घात 4 जोड़ में 6 साइने जोड़ में कौसे की घात 2 जोड़ में 4 गुना साइन की घात 6 ए जोड़ में कौस की घात 6 ए बराबर 13। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमने के यहाँ से पढ़ा था कि a माइनस बी का घात 2 जो होती है उसको लिख सकते हैं की घात जो जोड़ में b की घात 2 ऋण में 2ab सूत्र है ये। a जोड़ में b की घात 2 होती है तो इसको लिखते हैं a की घात 2 जोड़ में b की घात 2 जोड़ में 2ab ये लिखते हैं। और अगर a की घात 3 जोड़ में b की घात 3 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a जोड़ b गुना में a की घात 2 जोड़ में b की घात 2 ऋण में 2ab। तो ये चीज हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। और एक चीज पता है हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। तो ये चलिए इसको अब हल करेंगे। तो 3 साइन ए ऋण में कॉस ए की घात 4 जोड़ में 6 गुना में साइन ए जोड़ में कॉस ए की घात 2 जोड़ में 4 साइन, यहाँ से लिखेंगे 4 साइन की घात 6 ए जोड़ में कॉस की घात 6 ए बराबर 13 है। तो ये हम यहाँ से पहले LHS जो है उसको हम लिख लेंगे, बायां पक्ष ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 यहाँ से आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस में कॉस ए की घात 2 और पूरे की घात 2 ये लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए ये 4 को हम इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये क्या लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर एक्स की घात 3 जोड़ में कॉस स्क्वायर एक्स की घात 3 ये लिख सकती हूँ मैं। इस तरीके से लिखेंगे, जोड़ में ये आ जाएगा 6 साइन ए, ये एक्स नहीं ए होगा मेरा, ये एक्स नहीं ए है, ए और यहाँ पे भी ए, तो ये हो जाएगा साइन ए जोड़ में कॉस ए ये लिखेंगे और इसकी घात 2। अब इसको अगर मैं आगे हल करूँ इस प्रश्न को तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, करो तो कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए जोड़ में कॉस स्क्वायर ए ऋण में 2 साइन ए कॉस ए पूरे की घात 2 जोड़ में 4 गुना, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए जोड़ में कॉस स्क्वायर ए गुना में यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि घात 4 ए जोड़ में कॉस की घात 4 ए ऋण में साइन की घात 2 ए कॉस की घात 2 ए ये लिखेंगे। जोड़ में आ जाएगा यहाँ से क्या कि 6 गुना में साइन स्क्वायर ए जोड़ में कॉस स्क्वायर ए जोड़ में 2 साइन ए कॉस ए ये लिख सकती हूँ मैं। अब यहाँ से अगर मैं देखूं कि इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए जोड़ में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 ये होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए जोड़ में कॉस स्क्वायर ए पूरे का वर्ग कर दूं तो इधर भी वर्ग करेंगे, तो इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो कितना हो जाएगा साइन की घात ए 4 ए जोड़ में कॉस की घात 4 ए जोड़ में 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 ये मैं लिख सकती हूँ। अब देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा साइन की घात 4 ए जोड़ में कॉस की घात 4 ए बराबर, यहाँ से मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये लिख सकती हूँ। बस इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे, जहां जहां साइन की घात 4 ए जोड़ में कॉस की घात 4 ए है तो यहाँ से क्या आ जाएगा मान लिखेंगे 3 और यहाँ से मान क्या हो जाए 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए और पूरे की घात 2 जोड़ में 4 गुना में यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये लिखेंगे। और जोड़ में यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से मान कितना आ जाएगा देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2 साइन ए कॉस ए ये लिखेंगे।
अब यहाँ से इसको अगर मैं हल करूँ तो क्या मान आएगा, देखिए 3 यहाँ से लिखेंगे, 1 जोड़ में इसका मान क्या आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर मैं हल करूं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ में 4 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a माइनस में 4 साइन ए कॉस है, ये लिखेंगे कॉस a जोड़ में 4, इधर क्या आ जाएगा मान, देखिए यहाँ से इसको अगर मैं हल करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, ये लिखेंगे प्लस में 6, इधर से मान कितना हो जाएगा, 1 जोड़ में 2 साइन ए कॉस है, ये लिखेंगे। आगे इसको हल कीजिए तो ये कितना मान आ जाएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे 3 जोड़ में, यहाँ से इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौ, ये हो जाएगा 3 चौ 12 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस में यहाँ से कितना हो जाएगा 12 साइन ए कॉस ए प्लस में 4, ये सारे ब्रैकेट खोल देंगे, 12 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा कितना, प्लस में 6 जोड़ में 12 साइन ए कॉस ए। अब देखिए जो मान मेरा कट रहा है उसको काटेंगे, ये पूरा मान जो है ये इस पूरे से कटेगा, प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये प्लस 12 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस से कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 3 4 और ये 6, तो ये 13 आ गई, और ये इसके RHS के बराबर है, दायां पक्ष है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आया। तो यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।